अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। आज हम देखेंगे कि एक लॉजिक बना के हम टेबल कैसे बना सकते हैं डार्ट के अंदर। अब टेबल फ्लटर वाला टेबल नहीं है, ये मैथ का टेबल है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं पहाड़े या मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो हम वो देखेंगे टेबल कैसे बना सकते हैं लॉजिक लगा के। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन फंक्शन से। वॉइड मेन, मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया। मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा var num यानी नंबर। मैं कौन सा पहाड़ा बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि कौन सा टेबल बनाना चाह रहा हूँ, मैं 10 का बनाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उम्मीद है आपने मेरी फॉर लूप की वीडियो तो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो जाकर पहले देख लें, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि मैं ये क्या लॉजिक लगाने लगा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक x बराबर है 1। मैंने इसको एक डमी वैल्यू दे दी, ठीक है। फॉर लूप आपको बनाना आता होगा अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है। अब मैं क्या करूँगा, x छोटा है 10 से, मतलब x जब तक छोटा रहे 10 से, तो क्या करो भाई, इसको x को प्लस प्लस करते रहो, यानी कि इंक्रीमेंट करते रहो। अब इंक्रीमेंट क्या है, ये भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका भी लिंक दे दूंगा। अब क्या हुआ, यहां पे मैंने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में मैंने ये कंडीशन लगाई, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दी मैंने 1। फिर मैंने एक कंडीशन लगाई कि जब तक x की वैल्यू छोटी रहे 10 से, तो x को प्लस प्लस करते रहो, यानी उसमें एक इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक हो गया। अब हम यहां पे अपना असल लॉजिक लगाएंगे, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर सबसे पहले हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक डॉलर साइन लेंगे और अपने वेरिएबल को यहां पे लिख लेंगे, जो कि ये है। अब हमने वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई के साइन के बाद अपने वेरिएबल i को भी यहां पे पुट करवा लेंगे, सॉरी x को। हमने x को पुट करवाया। अब क्या होगा, बराबर है, ये मैं सब कुछ स्ट्रिंग के अंदर कर रहा हूं, और जो मेरे वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है मैं उसके सामने एक डॉलर साइन लगा देता हूं, ताकि मेरा वेरिएबल की वैल्यू भी यहां पे प्रिंट होती रहे। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इक्वल के बाद एक और डॉलर साइन लगाऊंगा, यहां पे फिर एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा। करली ब्रेसेस के बाद अब ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, हम यहां पे नम को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसको आई एक्स के साथ, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है x। अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले तो मैंने यहां पे प्रिंट करवा लिए, जो कि मिसाल के तौर पे आपको पता ही होगा कि पहाड़ा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। तो हमारा एरर चला गया। अब मैं एक दफ़ा रन करता हूँ। मैंने रन किया तो मेरे पास मेरा पूरा टेबल लिखा हुआ आ गया है। अब क्या हुआ, ये जो नम आ रहा है ये तो मेरी डमी वैल्यू है वेरिएबल की, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन भी एक डमी साइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो ये है। अब लूप चल रहा है ना, तो लूप हमने क्यों लगाया है कि जो x की वैल्यू है उसमें एक एक प्लस करते रहो, एक एक प्लस होता रहा है, 1 2 3 4 5 या 9 तक आ गया। अब क्या हुआ, ये इज इक्वल जो है ना, इक्वल का साइन, ये भी एक डमी वैल्यू है, ठीक है, मतलब प्रिंट करवाने के लिए हमने लगाई है। अब ये भी प्रिंट करवा लिया। अब ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है, मतलब ये 10 20 30 40 ये कैसे आ रहा है। इसने क्या किया, इसने नम का जो हमारा वेरिएबल है 10, इस वैल्यू को x की वैल्यू जो हमारी इंक्रीमेंट हो रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करना शुरू किया हुआ है। यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो रही है, साथ वो उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर आ रहा है। अब इसमें एक मसला है कि ये हमारा टेबल तो ठीक है, जैसे नॉर्मल एक टेबल होता है, पर यहां पे तो 9 तक आ रहा है। इसका क्या हल करेंगे हम। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब फॉर लूप की वीडियो मैंने अपलोड की थी तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हम यहाँ पे एक इज इक्वल का साइन लगाते हैं कि जब तक x छोटा रहे 10 से या बराबर रहे 10 के, तब तक जो हमारा ये लूप है ये चलता रहे।
तो अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास 10 भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पूरा टेबल आ चुका है। इसी तरह आपने अगर यहाँ पे 11 का टेबल लिखना है तो आप 11 लिख लें। 11 प्रिंट करते हैं हम और रन करते हैं तो हमारे पास 11 का टेबल प्रिंट हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं, आप 100 का टेबल लिख सकते हैं, किसी का भी टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन तो हमारी हो रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा वो टेबल प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे हम लॉजिक्स लगाते हैं फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ, इस तरह के और लूप्स भी आते हैं, अब उनके साथ भी लॉजिक्स लगा सकते हैं। और ये ऑपरेटर्स और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारा कुछ मैं इसीलिए पढ़ा रहा था कि जैसे ही हमें किसी भी लॉजिक को लगाने की ज़रूरत पेश आए तो हम इस तरह अपने लॉजिक्स को लगा सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।